नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं और वो है प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल-मटोल करना। मेरा विषय है ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन, माय जर्नी यानी टाल-मटोल को पार करना, मेरी यात्रा। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या है। ये एक ऐसा व्यवहार है जिसमें हम अपने काम को टालते हैं, चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों न हो। हम कुछ और करने लगते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर समय बिताना या फिर अनावश्यक चीजों में अपना ध्यान भटकाना। इसके कई सामान्य कारण होते हैं। कभी हमें डर लगता है कि हम असफल हो सकते हैं, कभी काम का बोझ इतना होता है कि हम नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, और कभी-कभी हम बस आराम करना चाहते हैं। मेरी अपनी कहानी पर आते हैं। एक बार मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना था। मैंने इसे काफी समय तक टाला और हर बार सोचा कि कल कर लूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आया। जब डेडलाइन करीब आई तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपने आप से कहा, अगर तुम इसे आज नहीं करते तो तुम अपने सपनों के साथ क्या कर रहे हो। उस समय मुझे गहरी निराशा महसूस हुई। ये एहसास करना बहुत मुश्किल था कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को इतना लापरवाह तरीके से नजरअंदाज किया। फिर मेरी सोच में एक बदलाव आया। मैंने सोचा कि अगर मुझे अपने लक्ष्यों को पाना है तो मुझे कुछ करना होगा। ये एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं टाल-मटोल को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैंने कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज अपनाने का फैसला किया। सबसे पहले मैंने अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। इससे मुझे लगा कि मुझे एक बार में बहुत सारा काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं एक बार में एक छोटा सा हिस्सा कर सकता हूं। इसके अलावा मैंने डेडलाइन सेट की। अपने लिए टाइम लिमिट तय करने से मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता हूं। मैंने कुछ टूल्स और एप्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे टास्क मैनेजमेंट एप्स, जिससे मैं अपने काम की प्रगति को ट्रैक कर सकता था। लेकिन यह सब आसान नहीं था। मैंने कुछ सेटबैक्स का सामना किया। कई बार ऐसा हुआ जब मैंने अपनी योजनाओं के अनुसार काम नहीं किया, लेकिन मैंने इन सेटबैक्स को अपनी यात्रा का हिस्सा मान लिया। हर बार जब मैं असफल हुआ, मैंने सोचा कि यह सीखने का एक मौका है। मैंने अपने आप को लगातार प्रेरित रखा और याद दिलाया कि यह सिर्फ एक चरण है और मुझे अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष करना है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं देखता हूं कि प्रोक्रास्टिनेशन को पार करने से मेरी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। मैंने अपने समय का बेहतर उपयोग करना सीखा है और मुझे यह एहसास हुआ है कि मेहनत और अनुशासन से सब कुछ संभव है। अब जब मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम करता हूं तो मैं उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहता हूं। अगर आप भी प्रोक्रास्टिनेशन से जूझ रहे हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहले, अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटें। इससे आपको ओवरवेल्म नहीं होगा। दूसरा, डेडलाइंस सेट करें और उन्हें मानें। और तीसरा, अगर आप असफल होते हैं तो खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। यह याद रखें कि हर दिन एक नया मौका है। आपकी जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे जब आप टाल-मटोल को छोड़कर कार्य करने की आदत डालेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और मोटिवेशन देता है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में और भी पॉजिटिव बदलाव आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम नए वीडियोस लेकर आते हैं जिनमें हम पर्सनल डेवलपमेंट, मोटिवेशन और सक्सेस के बारे में बात करते हैं। आपके दोस्तों के लिए भी ये कंटेंट बहुत उपयोगी हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए।
आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ मिलकर हम एक मजबूत कम्युनिटी बना सकते हैं जो एक दूसरे को प्रेरित करे और सफलता की ओर बढ़ाए। तो चलिए अब इस जर्नी का हिस्सा बनिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और चलिए मिलकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद।